धूप से झुलसी हुई गली की सीपियां आज भी वैसी ही थीं। उंगलियों की आहट से कांपती, धूल से भरी, चिप चिप बोलती। पर इनमें से एक तमन्ना थी, एक उम्मीद की किरण कि कहीं कोई नए रंग बिखेरे, कोई नया सफर शुरू करे। यही कहानी है आरव और नीहा की, दो दिलों की जो हर रोज कुछ नया सीखने लगे थे अपने प्यार की परिभाषा। सोमवार की सुबह थी। 30 अगस्त की कड़ी धूप में पटना शहर के कॉलेज कैंपस में हर तरफ हल्की हल्की धुआं सा महसूस हो रहा था। शेड से निकली जिंदगी की फरेब सी, जहां हर छात्र किताबों के भार और आने वाले इम्तिहानों के डर से तड़प रहा था। नेहा एक सरल सी मुस्कुराती युवती, साहित्य विभाग की विद्यार्थी थी। कल रात से नींद न थी। एक कविताएं लिखती रही, फिर अचानक सामने आई इम्तिहानी तैयारी ने उसकी दुनिया बैलेंस से बाहर कर दी थी। रूममेट ने कहा, कल थोड़ा चाय पिलाना पड़ेगा मुझे। कविता का आलम कुछ गीला सा हो गया है। वहीं उसी समय आरव, संगीत विभाग का छात्र, फ्लूट बजाने में मशगूल था। उसकी उंगलियां साज के बीच नाच रही थीं, जैसे कि हर नोट उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसने हमेशा से चाहा था कि संगीत ही उसकी जुबान हो और उसका दिल संगीत से बातें करे। कॉलेज के मुख्य लॉन की ओर नेहा अपने नोटबुक और कुछ किताबों के साथ चल रही थी। अचानक उसकी एक किताब गिर गई। वो झुकने लगी, पर उसी वक्त एक हाथ ने उसकी किताब उठा दी। ये लो, किसी ने कहा, आवाज नरम, आंखों में सरलता। नेहा ने सर उठाया। सामने खड़े थे आरव। धन्यवाद, उसने कहा मुस्कुराकर। आरव मुस्कुराया, बोला, ये कविता की किताब लग रही है। नेहा ने जरा झिझक कर उत्तर दिया, हाँ, कुछ लिखा है, बस भावनाएं हैं। मैं संगीत पढ़ता हूं, आरव ने कहा, पर कविता से भी गहरा लगाव है मुझे। इसी तरह एक साधारण सा पल, एक किताब का गिरना और दो अनजान दिलों की शुरुआत हो गई। उसके बाद के दिनों में आरव और नीहा अक्सर मिलने लगे। कोई संगीत का सेशन, कोई कविता पाठ, कॉम किताबों पर बातचीत। नेहा ने आरव को अपनी लेखनी के उन पन्नों से परिचित कराया जहां उसने अपने बचपन के सपने लिखे थे, अपने डर, अपने अरमान। आरव ने नेहा को फ्लूट की धुनों से कुछ धड़कनों को संगीत में बदलने की कोशिश दिखाई। एक दिन बेंच पर बैठे बैठे नेहा ने कहा, तुम्हें पता है, संगीत में वो ताकत है कि वो शब्दों से भी आगे निकल जाए। आरव ने आंखों में आंसुओं की झलक के साथ कहा, और कविता में वो कि वो आवाज दे जिसे हम अपनी आत्मा की पुकार कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी घटने लगी थी, पर कदम बढ़ाना आसान न था। समय धीरे धीरे पंच का काम करता है। हर मधुर पल के बाद एक आह निकलती है, हर उम्मीद के बाद एक डर उभरता है। नेहा को एक दिन पता चला कि उसके माता पिता उसे विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं, एक मास्टर कोर्स के लिए। जी हां, वो वही स्वप्न था जिसे उसने रातों की नींद उजाड़ कर बुना था, पर अब यह सपना आरव से दूर जाने का तड़प बन गया था। जब उसने ये अरमान बताया आरव को, तो उसका चेहरा जैसे थम गया। आंखों में प्रश्न थे, क्या हमारा साथ चिरकाल के लिए है? क्या वो यादों का मेला बनकर रह जाएंगे हम? आरव ने चुप कर लिया। टूटे हुए अरमान उसके पास थे और शब्दों की ओट लेने लगी चुप्पियां। नेहा, वो बोला, तुम्हारे जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूं कि तुम जहां भी रहोगी, मेरी धड़कन में तुम्हारा नाम लिखा रहेगा। नेहा की आंखें भर आई। और तुम? उसने पूछा, जब तुम मेरे बिना संगीत बजाओगे। आरव ने गहरी सांस ली। हर नोट में तुम्हारी याद गूंजेगी, जैसे कोई अधूरा गीत।
विदाई का दिन आखिर आ ही गया। पटना एयरपोर्ट की हल्की ठंडी हवा में नेहा का हाथ कांप रहा था। बैग तो 100 हैंडल के साथ था, पर दिल का एक बड़ा जख्म था जिसे कोई पैकिंग नहीं कर सकता। आरव ने उसे आलिंगन किया। बातें थी न जाने कितनी। ध्यान रखना, जल्दी वापस आना, तुम्हारी कमी खलेगी। बीच बीच में आंखें नम हो गईं, शब्द टूट गए। नेहा ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगी, ये वादा। आरव ने सिर हिलाया। वापस? उसने कहा और जरा सा मुस्कुराया। और तुम लेकर आओगे ये ठंडी हवाएं, ये बदली धूप, ये गीत। हम फिर से मिलेंगे। विमान में चढ़ने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जिसे प्यार कहने लगी थी, और उसकी आंखों में यही दुआ थी कि ये विरह लंबा न हो। विदेश की जिंदगियां नई थीं, नए दृश्य, नई भाषा, अलग सी तन्हाई। नेहा को कभी कभी ऐसा लगता कि आकाश कितना विशाल है और दिल कितना छोटा। उधर आरव ने संगीत में खुद को पूरी तरह झोंक लिया। कविता और फ्लूट उसके मित्र बन गए। हर शाम वो खुली खिड़की से धुन बजाता, उम्मीद करता कि कहीं नेहा की याद हवा के संग आए। 2 साल गुजर गए। फोन कॉल, स्काइप से मिलने की कोशिशें, कभी कभार थोड़ी सी ठंडी बातें, जब समय ज्यादा व्यस्त हो गया, पर प्यार की आग थमी नहीं थी। एक दिन नेहा ने एक कविता भेजी आरव को। तुम्हारी यादों से सजी ये रात, हर सिसकियों की आहट में तुम हो, पर तुम्हारे बिना अधूरा ये गीत, जैसे कोई धुन हो जिसे शब्द न मिले। आरव ने उत्तर में लिखा, हर सुर में तुम्हारी खुशबू है बसी, तुम्हें बताने को शब्द नहीं, सिर्फ ये जानो तुम्हारी कमी में भी तुम हो मेरे साथ। समय की रेत पर कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब धूप कम तीखी हो जाती है, जब उम्मीदें फिर खिलने लगती हैं। नेहा की पढ़ाई पूरी हुई। उसने वो जगह पाली थी जिसे उसने सपना देखा था, लेकिन दिल में एक और सपना था, वापस लौटने का, आरव के करीब होने का। वापसी की तैयारी में उसके कदम कांपते थे। क्या बदला होगा? क्या आरव अभी भी उसे वैसे ही देखेगा जैसे पहले देखा करता था? और एक सुनहरा दिन आया। पटना के बरौनी चौक पर, धूप मध्यम, हवा हल्की। नेहा ने टिकट लिया, नक्शों से गुजरकर अपनी राह बनाई। आरव को बताया गया कि एक संगीत कार्यक्रम है कॉलेज लॉन में और उसे बुलाया गया है। उसने निश्चय किया कि वही वो पल है, उसी जगह जहां उनकी मुलाकात हुई थी, जहां बचपन की कविताएं और संगीत की शुरुआत हुई थी। जब नेहा कदम रखा कॉलेज लॉन में, आंखों में आंसू, हाथ में एक गुलाब, दिल में एक ही सवाल था, क्या तुम अभी भी वो आरव हो जिसे मैं जानती थी? आरव ने उस धुन की शुरुआत की, फ्लूट की मधुर धुन, हर सुर में एक कहानी। और जब गीत थमा तो उसने देखा नेहा को सामने गुलाब लिए खड़ी। समय थम गया, संगीत की गूंज बीच खामोशी टूटी। नेहा? आरव ने आवाज में कांपती उम्मीद बैठी थी। तुम्हारा इंतजार रहा। नेहा ने कदम बढ़ाया, गुलाब हाथ में देते हुए कहा, मैं आ गई हूं, क्योंकि तुम्हारे बिन जिंदगी अधूरी थी। दोनों की आंखें मिली। दर्द, अरमान, उम्मीद, सब कुछ मिल गया उस पल में। उस शाम दोनों बेंच पर बैठे, सितारों से छुपी चांदनी और हल्की रात की हवा। नेहा ने कहा, मैं जानती हूं कि प्यार सिर्फ मिलने से नहीं होता, वो विश्वास चाहिए। आरव ने हाथ थामा। मैंने हर लम्हा तुम्हें याद किया, हर धुन में तुम्हें बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे साथ रहेंगे, चाहे मुश्किलें हो, दूरी आए, जिंदगी के तूफान दस्तक दे, लेकिन
उनके प्रेम का घर मजबूत होगा। नेहा ने अपने बैग से कविताएं निकाली। आरव ने अपनी धुनों का सिलसिला शुरू किया और जब कविता और संगीत ने एक दूसरे को अंगीकार किया तो गूंज उठा वो क्षण जब टू सोल्स मिलते हैं, तो उसके बाद पूरा संसार संगीत और शब्द बन जाता है। नई जिंदगी की शुरुआत। पटना की वही पुरानी गलियां थीं, लेकिन अब उसमें दो नई रूहें साथ साथ चल रही थी, आरव और नेहा। दोनों ने तय किया कि पहले कुछ समय साथ बिताएंगे, एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे, फिर शादी करेंगे। नेहा ने एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी कर ली, जहां वो कविता संकलनों की एडिटर बनी। आरव एक म्यूजिक एकेडमी में बच्चों को बांसुरी और शास्त्रीय संगीत सिखाने लगा। दोनों खुश थे। दिन काम में बीतते, शाम को एक दूसरे के साथ। कभी नेहा की कविताओं में आरव की बांसुरी की धुन होती, तो कभी आरव की धुनों में नेहा की कहानियां। लेकिन जिंदगी कब तक एक सुर से चलती है। कई महीनों बाद नेहा को प्रमोशन का ऑफर मिला दिल्ली ट्रांसफर के साथ। उसने आरव को बताया, अगर हम दिल्ली चलें तो मेरी पोजीशन नेशनल हेड की होगी। बड़ा मौका है आरव। और तुम्हारे लिए भी नए कंसर्ट्स, म्यूजिक नेटवर्किंग के अवसर होंगे। आरव चुप रहा। नेहा, मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। मेरी एकेडमी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी माँ सब यहीं हैं। तो क्या मैं चली जाऊं अकेली? नेहा की आंखों में आंसू थे। आरव ने धीरे से कहा, शायद हां, कुछ रिश्तों की परीक्षा ऐसी ही होती है। नेहा दिल्ली चली गई, करियर के सुनहरे मोड़ पर, लेकिन दिल में एक खामोशी लिए। आरव पटना में रहा, अपनी धुनों में उलझा, पर अब उसकी बांसुरी में एक अधूरापन था। वीडियो कॉल, मैसेज, वीकेंड विजिट्स सब था, लेकिन उस एक साथ वाली बात नहीं थी। कभी नेहा थकी होती तो कॉल नहीं कर पाती, कभी आरव व्यस्त होता तो जवाब नहीं दे पाता। धीरे धीरे बातों की जगह खामोशियां लेने लगी। दिल्ली में नेहा के ऑफिस में एक सहकर्मी था, राहुल। बेहद समझदार, सपोर्टिव और संवेदनशील। राहुल अक्सर नेहा की कविताओं को सराहता, उसकी रचनात्मकता को समझता। एक शाम एक मीटिंग के बाद उसने कहा, नेहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है। तुम्हारा दर्द भी, तुम्हारा प्यार भी। किसी ने बहुत गहराई से छुआ है तुम्हें। नेहा हंसते हुए बोली, हाँ, एक बांसुरी वाला। उसने मेरी आत्मा को सुर दिया था। राहुल ने सिर झुकाया। अगर कभी वो सुर टूट जाए तो कोई तुम्हारी कविता में नई राग भर सके तो बताना। नेहा चौंकी। क्या ये एक इशारा था? उधर आरव को भी एक प्रसिद्ध संगीतकार ने एक बड़ा ऑफर दिया। मुंबई आओ, एल्बम रिकॉर्ड करो, अब वक्त है उड़ने का। लेकिन आरव का मन खाली था, जैसे बिना नेहा के हर अवसर बेमानी हो। वो नेहा से मिलने दिल्ली गया। कॉफी टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। आरव ने कहा, चलो शादी कर लेते हैं। मैं पटना छोड़ सकता हूं, अब तुम्हारे बिना कुछ नहीं अच्छा लगता। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी नहीं। आरव, क्या हम फिर से वही हैं जहां शुरू हुए थे? क्या सिर्फ प्यार ही काफी है? आरव चुप, और उस चुप्पी में बहुत कुछ कह गया। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक शाम दिल्ली में एक लिटरेचर फेस्ट में नेहा की कविता पढ़ी गई। शीर्षक था, जब बांसुरी चुप हो गई। उस कविता में लिखा था, वो सुर जो आत्मा में गूंजते थे अब यादों की गली में खो गए। प्यार अब भी है, पर शायद अब हम वो नहीं रहे जो एक दूसरे से मिले थे। भीड़ खामोश थी। नेहा की आंखें स्टेज पर उसे खोज रही थीं। वो वहां था, भीड़ के बीच अकेला। आंखों से बिन बोले कहा,
तुम्हारी कविता अब भी मेरी बांसुरी की धुन है, लेकिन शायद हमें अलग राहों पर चलना होगा ताकि हम दोनों अपने अपने संगीत को पहचान सकें। अब दोनों साथ नहीं है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। आरव ने मुंबई में एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था नीलासुर, नेहा के नाम पर। नेहा की कविता आई बांसुरी और शब्द, जिसमें पहली कविता थी एक उम्मीद की किरण। और हर साल एक दिन दोनों मिलते हैं, 30 अगस्त को, उसी पटना कॉलेज में जहां पहली बार किताब गिरी थी और प्यार ने जन्म लिया था। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया मोड़ आया है जहां प्यार ने समझना सीखा है, सिर्फ निभाना नहीं। कभी कभी सच्चा प्यार वो होता है जो आपको खुद बनने देता है। संघर्ष से गुजरकर जो रिश्ता बचता है वही असली होता है, चाहे साथ हो या दूर। वक्त की कविता और सुरों की धुन आज भी हर 30 अगस्त को दोनों मिलते हैं कॉलेज लॉन में। कोई शिकवा नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो आत्माएं जो एक दूसरे के संगीत और शब्दों में हमेशा जिंदा रहेंगी। निष्कर्ष, प्यार हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूसरे को उड़ने देना, खुद टूट कर भी।